हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड पेडागोजी का न्यू चैप्टर भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज़ द मीन फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। मतलब लैंग्वेज की वजह से हम अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को एंड इमोशन को एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते हैं। लैंग्वेज हैज़ द डुअल फंक्शन, मतलब लैंग्वेज दो तरह का काम करती है, जिसमें से पहला काम क्या होता है? कम्युनिकेशन का, मतलब कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए, एंड मॉनिटरिंग आर इंटरनल थिंकिंग, और अपनी जो आंतरिक सोच है ना, उस पर निगरानी करने के लिए क्या होती है? लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लैंग्वेजेस लर्न ग्रेजुअली फ्रॉम द चाइल्डहुड, मतलब बच्चे धीरे धीरे बचपन से ही लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं। When a child is born, he doesn't know any language, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, बट ग्रेजुअली थ्रू देयर पेरेंट्स, लेकिन अपने पेरेंट्स से बाय इमिटेटिंग दैम, मतलब जिस तरह से उसके पेरेंट्स बात करते हैं ना, इमिटेटिंग दैम का मतलब पता है यहाँ पर क्या होता है? बच्चा अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है, मतलब उनकी नकल करना शुरू कर देता है। जिस तरह से वो बोलते हैं उस तरह से बच्चा क्या करता है? बोलने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज, तो बच्चा उनको इमिटेट करके लैंग्वेज क्या करता है? सीखना शुरू कर देता है। सो इट इज़ एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड बाय पुटिंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो बच्चे के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक्वायर की जाती है। नेक्स्ट है अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सबसे पहले है हमारे पास फोनीम। फोनीम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड डिस्टिंग्विश वन वर्ड और एलिमेंट फ्रॉम द अनदर, मतलब ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हम फोनीम बोलते हैं, जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ अलग करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैप, ये है TAP टैप, जहाँ पर ये P जो है एक एलिमेंट है आपका, ये बाकी दो से अलग है। ऐसे ही T है आपका, ये बाकी दो से अलग है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं आ, ई, ऊ, ये इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को फोनीम बोला जाता है। अब आगे हम बात करेंगे मॉर्फीम के बारे में। मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड मतलब वो छोटे छोटे शब्द जो बच्चा कब सीखना शुरू करता है? जब उसको फोनीम की नॉलेज हो जाती है ना, तब बच्चा, मतलब जब बच्चे को ध्वनियों की नॉलेज हो चुकी है, अब बच्चा छोटे छोटे शब्द सीखना शुरू कर रहा है, जैसे कि रैट, कैट एंड बैट हम बोल सकते हैं। अब बच्चा बड़े वर्ड इसलिए नहीं सीख पाता क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या होता है कि जो उसकी ना इनकम्प्लीट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब जो अभी ना अधूरा बौद्धिक विकास है, इसलिए बच्चा अभी बड़े वर्ड नहीं सीख पाता, इसलिए वो छोटे वर्ड से शुरू करता है सीखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास सिंटेक्स। अब देखो सिंटेक्स क्या बोलता है? सिंटेक्स मीन्स बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, मतलब जैसे एक सेंटेंस होता है हमारे पास, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यही चीज़ क्या कहलाई जाती है? यही चीज़ सेंटेक्स कहलाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है आपके पास। जैसे इसका एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि रमेश इज़ ईटिंग फूड, कि जो रमेश है वो खाना खा रहा है। अब यहाँ पर जो रमेश है आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग आपके पास वर्ब हो गया, एंड फूड आपके पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हमको रीअरेंज करके लिखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, फूड रमेश इज़ ईटन। इसकी कोई मीनिंग नहीं बनेगी, और क्योंकि ये वेल स्ट्रक्चर में भी डिफाइन नहीं है। तो जो सिंटेक्स हमको क्या बताता है? एक प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सेंटेंस है वो एक प्रॉपर मीनिंग होल्ड करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में, जो है सेमेंटिक। अब देखो सेमेंटिक वो क्या बोलते हैं? व्हेन ऑल दी वर्ड्स गिवन इन दिस सेंटेंस हैव मीनिंग, मतलब सारे वर्ड्स की एक प्रॉपर मीनिंग है रखने के बाद, जैसे कि रमेश ड्रिंक्स कॉफ़ी। इससे क्या होता है? एक प्रॉपर मीनिंग आती है कि जो रमेश है वो कॉफ़ी पी रहा है। अब देखो हमारा जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था सिंटेक्स, उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर लिखा हुआ है रमेश ईट्स कॉफ़ी। अब यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट हो गया, ईट्स हमारे पास वर्ब हो गया, और कॉफ़ी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर भी तो प्रॉपर अरेंजमेंट में भी है, लेकिन जो हमारा सिंटेक्स और सेमेंटिक, इसमें यही फ़र्क होता है कि ना सेंटेंस के अरेंजमेंट के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर मीनिंग ना आए, क्योंकि कॉफ़ी पी जाती है ना कि खाई जाती है। तो जो रखने के बाद जो प्रॉपर मीनिंग आ रही है आपके पास, वही आपका क्या कहलाया जाता है? सेमेंटिक कहलाई जाती है चीज़ें,
क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज। वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी लैंग्वेज, हमारे भाषा को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल फैक्टर के बारे में। एक बच्चे का भाषा विकास सीधा उसके माता पिता, भाई बहनों, साथियों के द्वारा देखभाल करने वाले जो लोग हो गए उनसे मतलब बहुत ज़्यादा क्या करता है, निर्भर होता है। कैसे निर्भर होता है? देखो, जैसे जैसे बच्चा ना इन सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, कौन लोग, अपने पेरेंट के साथ, सिबलिंग के साथ, पीयर्स के साथ, केयर टेकर्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा नए नए शब्द सीखता चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो वोकेबलरी है ना वो और ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास एजुकेशन। देखो एजुकेशन क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है? द एजुकेशनल इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द चाइल्ड्स लैंग्वेज एंड द थॉट्स डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलप्ड इज बूस्टेड बाय द करेक्ट एक्सपोजर ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग टू द करेक्ट लैंग्वेज। देखो जो एजुकेशन होती है ना, अगर वो बिल्कुल सही आपको चीज़ें सिखा रहा है, समझा रहा है, अगर आप सही चीज़ें लिखी हुई पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्या होगी, इम्प्रूव होगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं, स्कूल जाने से हमको नए नए तरह के अनुभव मिलते हैं, जिससे हमारी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। स्कूल जाने से बच्चों को कई तरह के सीखने के अनुभव मिलते हैं और यही सारे अनुभव बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर वो वाले फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से ना बच्चे के अंदर आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट में कमियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर बच्चे को ना ऑटिज्म की बीमारी है या ADHD की प्रॉब्लम है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्या होगा, जल्दी जल्दी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ब्रेन इंजरी टाइप जो सारी बीमारियां होती हैं आपकी, वो सारी की सारी क्या करेंगी, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को होने से रोकेंगी। तो ये थे हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर। आई होप ये आपको तीनों फैक्टर्स हैं जो समझ में आएंगे। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर था हमारा सोशल फैक्टर था, फिर हमारे पास हमारा एजुकेशनल फैक्टर था और लास्ट हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर था। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज के बारे में, जिसमें 5 तरह के स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले है क्विंग। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, अपने ना फेस के एक्सप्रेशंस को शो करना शुरू कर देता है, मतलब मुस्कुराना शुरू कर देता है, अलग अलग तरह के फेसेस बनाता है। फिर बैबलिंग मतलब बड़बड़ाना शुरू करता है, चाहे वो 6 महीने तक का होता है। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो 1 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। जब वो 18 महीने पर पहुंचता है तो वो 2 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। जब 2 से 4 साल का होता है तो बच्चा बड़े बड़े सेंटेंस और प्रॉपर तरह से बात करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ हमारे पास क्या आते हैं, 5 स्टेजेस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्पॉर्टेंस क्या होती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज से हम अपने विचारों को कैरी कर सकते हैं। ये हम अपनी बातों को मतलब मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमारा अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये हमारी ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन लैंग्वेज के ज़रिए से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट से हो पाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो पाती है, अगर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई है तो आप दूसरों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, जो सुनी हुई चीज़ें उन पर फोकस कर पाओगे, लिखी हुई चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फिर आप बेसिक एजुकेशन में हेल्प करेगा और जो हमारा मीडियम ऑफ लिटरेचर है वो भी हमारा क्या होता है, लैंग्वेज से ही तो होता है, मतलब किसी ना किसी तरीके की लैंग्वेज में ही तो आपको सारी किताबें लिखी हुई मिलती हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो हमारी जो सबसे पहली थ्योरी है वो BF स्किनर द्वारा दी गई है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, मतलब बच्चे चीज़ों को इमिटेट करते हैं, मतलब नकल करना शुरू कर देते हैं। चाहे बच्चों को दंड मिला हो या शुद्धिकरण हो, मतलब आपके पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट जो भी हो रही है, उन सारी चीज़ों का बच्चे क्या करते हैं, नकल करके सीखना शुरू कर देते हैं। अब इस प्रकार वयस्क जो हैं शिशुओं के बड़बड़ाने पर जोर देकर बच्चों के भाषण को आकार देते हैं। मतलब आपने नोटिस करा होगा कि बच्चे जब बैबलिंग स्टेज में होते हैं, जब वो चीज़ों को बड़बड़ाते हैं तो उनके जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनके जो बड़े भाई बहन हैं, वो और ज़्यादा जोर दिलवाते हैं ताकि वो जो प्रॉपर वर्ड है ना वो बोलें।
अब जो BF स्किनर है वो किस चीज़ की बात करता है, जो बच्चा है जो लैंग्वेज सीखेगा वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के साथ सीखेगा, जहाँ पर उनका मतलब है कि बच्चा ना प्रॉपर वर्ड्स एंड मीनिंग के साथ लैंग्वेज को सीखना शुरू करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉम चॉम्स्की। देखो नॉम चॉम्स्की की जब भी बात होगी हमेशा याद रखना LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो नॉम चॉम्स्की साहब ये बोलते हैं कि जो इंसान है उसमें पहले से ही ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सके। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमंस के अंदर पहले से ही ना लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। ये डिवाइस क्या कंटेन करता है? ये नॉलेज कंटेन करता है ऑफ ग्रामेटिकल रूल कॉमन फॉर ऑल दी लैंग्वेजेस, मतलब वो ग्रामेटिकल रूल जो सारी लैंग्वेजेस के लिए क्या है, कॉमन है, एंड अलाउ चिल्ड्रंस टू अंडरस्टैंड दी रूल्स ऑफ वॉट एवर लैंग्वेज दे आर लिसन टू। और वो जो LAD डिवाइस है वो बच्चों को अलाउ करता है सारी भाषा सीखने के लिए, जो भी भाषा बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की क्या बोलते हैं कि लेव वाइगोस्की बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि भाषा का विकास जैविक और सामाजिक दोनों है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर भी और सोशल फैक्टर भी है। भाषा सीखना बच्चों की दूसरों के साथ संवाद की इच्छा को से प्रभावित होता है। मतलब भाषा सीखना बच्चा इतना जोर क्यों देता है? क्योंकि उसको अपने विचार ना दूसरों के साथ व्यक्त करना है। जैसे दूसरे आपस में बात कर रहे हैं उसके आसपास के माहौल में, उसको भी वही सेम चीज़ करनी है। तो जो बच्चे का जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और जैसे जैसे माइंड ना मैच्योर होता जाता है वो माइंड ही बच्चे को गाइड करता जाता है दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाए। वो उसका ब्रेन ही उसको क्या करता है, आप बोल सकते हो प्रेरित करता है लैंग्वेज सीखने के लिए। बच्चे एक शक्तिशाली मस्तिष्क के साथ पैदा होते हैं, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है और उन्हें नई समझ हासिल करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, उनके माइंड की जो मैच्योरिटी है वही उसको क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये लेव वाइगोस्की का कहना है। आई होप आपको ये तीनों थ्योरी समझ में आई होंगी। तो अब हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड थॉट्स के ऊपर। पियाजे और वाइगोस्की ने क्या बोला है? तो पियाजे ने कहा है कि जो थॉट्स हैं वो प्रिसीड लैंग्वेज एंड और डिटरमाइन, मतलब जो विचार हैं आपके ना वो भाषा से पहले आते हैं या उसको निर्धारित करते हैं। जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये संज्ञानात्मक विकास है, वो इंडिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज का उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। वहीं पर वाइगोस्की बोलते हैं थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट, मतलब विचार और आपकी भाषा दोनों ही क्या हैं, स्वतंत्र हैं, और भाषा के विकास के लिए हमको भाषा का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इस चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर फोकस करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, दी थ्योरी डैट वी आर बॉर्न विद आ लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस, मतलब वो थ्योरी जो ये बात करती है कि हम जब पैदा होते हैं ना तो हमारे अंदर एक डिवाइस होता है लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस, मतलब LAD। और मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी LAD आ जाए आपका आंसर क्या होगा, नॉम चॉम्स्की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज क्लेम्स डैट लैंग्वेज इज प्रोडक्ट ऑफ द कंडीशनिंग, जो लैंग्वेज है वो किसका प्रोडक्ट है, कंडीशनिंग का। तो ये हमारा आंसर होता है बिहेवियरिज्म थ्योरी जो होती है, जो ये बोलती है कि बच्चे को किसी भी माहौल में डाल दो वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके लैंग्वेज सीख ही जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है विच साइकोलॉजिस्ट फॉर्मुलेट द थ्योरी इन विच इंटरैक्शन इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके लैंग्वेज सीखने पर किसने सबसे ज़्यादा बल दिया है? तो वाइगोस्की ने सबसे ज़्यादा क्या करा है, फोकस करा है कि जो बच्चे हैं वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। वाइगोस्की ने ये बोला था कि बच्चे लैंग्वेज इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, और उनका जो ब्रेन है वही उसको हेल्प करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज हमने पढ़ रखा है, फोनीम होता है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारे पास क्या है, अच्छे से पहले देख लेते हैं। हमारे पास ये मॉर्फिन हमने पढ़ चुका है, ये वर्ड्स वाले होते हैं जो रैट, कैट एंड बैट था, है ना। सिंटैक्स हमने देख लिया था, जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम द विच एज, बच्चों के अंदर कहाँ से शुरू हो जाती हैं,
जन्म से ही शुरू हो जाती है, फ्रॉम बर्थ से ही बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कैसा पीरियड होता है, नॉट सो सिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव या न्यूट्रल। तो इसका आंसर है आपका सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि इस पीरियड के अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करता है, लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस एंड हमारी थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, प्लीज़ हमें बताएं, हम उसको जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करेंगे, उस पर वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारे चैनल पर जो वीडियोस हैं, जो प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में जो नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारे लिए क्या होता है, हमको मोटिवेशन आती है, ताकि हम जल्दी से जल्दी न्यू वीडियोज़ लेके आ पाएँ। थैंक यू गाइज़।